आज 7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज 7 परिवार दर्शकों लगातार ऐसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार वरिष्ठ डॉक्टरों से आपको मिलवाता रहा है, क्योंकि जब हम हॉस्पिटलों में पहुंचते हैं तो डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है, धरती के भगवान उन्हें कहा जाता है। और आजकल आप देख ही रहे हैं किस तरह से खान पान से लोगों की अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है। कई सारे ऐसी बीमारियां फैल चुकी हैं, बीमारियां लग रही हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो डॉक्टर लोग हैं वो तत्परता से उचित तौर पर लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज हमारी मौजूदगी बदायूं जिले के बिलसी क्षेत्र के मदन गांधी अस्पताल में है और जो डॉक्टर साहब आज हमारे बीच में मौजूद हैं दर्शकों, वो डॉक्टर हैं। इनके फादर साहब भी फेमस डॉक्टर हैं बिलसी क्षेत्र में, ज़िले में एक अलग उनकी पहचान, मंडल में एक अलग पहचान। लेकिन डॉक्टर साहब ने भी अब अपनी सेवा देना अपने मरीजों के लिए, या यूँ कहें एक समाज सेवा के तौर पर शुरू कर दिया है। हमारे बीच में डॉक्टर प्रतीक माहेश्वरी हैं, MBBS PG डिप्लोमा, और भी बहुत सारे भैया ने जो भी कोर्सेज किए हैं और कब से भैया अपनी सेवा दे रहे हैं। इस सफ़र की शुरुआत भैया की कहाँ से हुई थी वो पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। दर्शकों, बहुत अहम हो जाता है क्योंकि जब हम हॉस्पिटल में पहुँचे तो यहाँ पर पेशेंट भी हैं, और यहाँ एक और अच्छी जानकारी हमें ये मिली कि यहाँ ऐसा कतई नहीं होता है कि अगर आप ज़्यादा पैसे वाले हैं तभी आपका इलाज होगा। हर तरह के तीमारदार आते हैं, हर तरह के मरीज आते हैं, लेकिन सभी की एक व्यवस्था जैसी एक देखरेख की जाती है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका आज 7 भारत पर। डॉक्टर साहब, आपने बिलसी क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है, आपके फादर साहब भी वरिष्ठ डॉक्टर हैं, उनकी एक अलग पहचान है। आपकी सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आप मेडिकल लाइन में? मैं मेडिकल लाइन में 2009 में आया हूँ जी। 2009 में मैंने MBBS स्टार्ट किया था अपना जी। उसके बाद मैंने पास आउट 2015 में किया जी। उसके बाद मैंने अपना सफ़र मेडिकल कॉलेज बदायूं से स्टार्ट किया था। मेडिकल कॉलेज बदायूं से स्टार्ट किया। वहाँ पर मैंने 3 साल सेवाएं दी हैं। जी। लगभग कोरोना पीरियड तक मैंने सेवाएं दी। उसके बाद मैंने अपना निजी अस्पताल प्रारंभ कराया। आपके फादर साहब का भी एक बहुत पुराना अस्पताल है बिलसी क्षेत्र में? बिल्कुल, गांधी अस्पताल क्लिनिक है, गांधी लाइनेज हॉस्पिटल है जी। वो लगभग मेरे बाबा के टाइम से पूर्वजों से चला रहा है, बाबा के टाइम से चला आ रहा है। बाकी सेवाएं ये हैं कि फैसिलिटी मैंने अपने अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी वगैरह सारी सब सुविधाएँ कर रखी हैं। बाकी जनरल भर्ती मरीज हैं जी, और जो भी है हड्डी संबंधित प्लास्टर वगैरह जी सभी की सुविधा है। कुल मिलाकर जनरल फिजिशियन टोटल है अपने पास। हाँ जी। डॉक्टर साहब, हमने देखा आपने कोविड के समय से अपने सफ़र की शुरुआत की थी बदायूं मेडिकल कॉलेज से। डॉक्टर जो है वो फ्रंट फुट पर थे और लगातार तमाम ऐसे कोविड के मरीज आ रहे थे, जगह जगह कोविड सेंटर बनाए गए थे। आपने किस तरह की सेवा उस समय दी थी, क्योंकि उस समय आपका बहुत हार्ड वर्क रहा होगा? हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे जी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में थे जी। वहाँ बेसिकली जो गाइडलाइंस होती थी जी, हमें उसको फॉलो करना होता था। बाकी हम जो मरीजों का मनोबल होता था जी, वो सबसे पहले बढ़ाते रहते थे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अहम हिस्सा वही होता है जब तक भरोसा और विश्वास होना सबसे ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी होता है। बिल्कुल, है ना, किसी भी फील्ड में है, मेडिकल फील्ड है या और भी फील्ड है, सभी में भरोसा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपके बारे में ये जानकारी हमें मिली, आप युवा हैं और युवा एज में आप MBBS डॉक्टर, वरिष्ठ डॉक्टर आपको कहा जाता है। कई ऐसे क्रिटिकल केस आपके पास आए जो लाचार थे, अधमरी स्थिति में थे, आपके पास आए, आपने एडमिट किया, सुचारू रूप से उनका इलाज किया और वो आज बिल्कुल स्वस्थ हैं और बिल्कुल सही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है कंडीशन, एक मैं कहना चाहूँगा कि कंडीशन जो डॉक्टर है जी, उसको हम भगवान का दर्जा भी देते हैं, भगवान कहा जाता है, भगवान भी कहते हैं, हर चीज़ कहते हैं, लेकिन कहा जाए एक तरह से वो भी इंसान है। बिल्कुल भी है। ठीक है। और मैं ये कहना चाहूँगा हर डॉक्टर की कोशिश होती है कि अपना 100 में से 100 दे, 100% डॉक्टर साहब, अभी तमाम तरह की बीमारियां चल रही हैं क्योंकि भीषण गर्मी का प्रकोप है। इस भीषण गर्मी से बचने के लिए चाहे जो नवजात बच्चे हैं, बच्चे मीडियम एज के हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें किस तरह से अपना ध्यान रखना है, उन्हें किस तरह से खान पान में ध्यान रखना है? ख़ास तौर पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो छोटे बच्चे हैं जी, 2 या 3 साल तक जी, उनको ज़्यादातर समय घर पर रखें। बिल्कुल। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन में बाहर जाना पड़ रहा है तो एक कपड़ा लें, उसको भिगा के सिर पे जरूर रखें, सर पे जरूर रखना है। जिससे क्या होता है कि एक कंडीशन आती है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक, बिल्कुल, वो कंडीशन क्या होता उसे है, हिंदी में लू कहते हैं।
उसको क्या है कि परेशानी ये रहती है, उसमें बॉडी का जो भी हाइड्रेशन होता है, पानी की मात्रा होती है, वो कम हो जाती है। उसको बचाने के लिए हमें ये सब तरीके अपनाने चाहिए। बाकी हमें पानी की मात्रा अधिक से अधिक लेनी चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम पूरे वस्त्र पहनें और ढीले वस्त्र पहनें, जिससे कि थोड़ा धूप का जो प्रकोप है या हीट स्ट्रोक है वो कम रहे। डॉक्टर साहब, अब आप दिलसी क्षेत्र में आ चुके हैं, एक बेहतर आपने और ज़बरदस्त यहाँ पर अपना अस्पताल खोला है और लगातार मरीजों का भी आना जाना लगा रहता है। आपने क्या सोचा है भविष्य के लिए, ये जो गांधी टैग है गांधी अस्पताल का, ये कहाँ तक अपना परचम ले जाने वाला है? ये परचम जितना कोशिश है, जो सोचा है जी उस लेवल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेगी। मरीजों का पहला उपचार मतलब प्राथमिक दिया जाएगा। जी बाकी जो भी अच्छी से अच्छी सुविधाएं हैं वो हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी हमारी बस यही वो है कि मरीज सही होके जाए। सही होगा, आप अपना 100% दें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल करूँगा। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं आजकल, उनकी भी समस्याएं बहुत बढ़ने लगी हैं और कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब, जो सरकारी अस्पताल जो होते हैं, लगातार आपने भी देखा होगा, सुना होगा, बीते 2 दिन पहले या बीते दिन पहले एक गर्भवती महिला की सरकारी अस्पताल में मृत्यु हो गई। ऐसे में क्या कुछ डॉक्टर लोग तो अपनी जानवर बेहतर करते हैं, लेकिन क्या पता कंडीशन कैसी होती है, उस समय ऐसे मरीजों को कितना ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में कहाँ लेके जाना चाहिए और कितना उन्हें ध्यानपूर्वक रखना है? देखिए, गर्भवती महिलाओं का मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में मेरी वाइफ हैं डॉक्टर दीप्ति बंसल जी बेसिकली वही देखती हैं, जी जो भी गायनकोलॉजिस्ट हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ गर्भवती महिलाओं को समय समय पर डॉक्टर का परामर्श और चेकअप कराते रहना चाहिए, जिससे कि आने वाले टाइम पे जो खतरा है उसका हमें पहले से ही आभास हो जाए और हम उसको पूर्ण तरह निश्चित हो सकें कि हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। क्या होता है, बहुत सी और कंडीशन ये होती हैं कि पेशेंट लापरवाही या पैसे के अभाव में नहीं हो पाता है, तो उस वजह से आखिरी समय पे कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये नहीं कहेंगे, कभी कभार ये भी होता है कि पेशेंट को नहीं पता चलता है, सडन कंडीशन ऐसी होती है, बिगड़ जाती है, वो भी होता है। लेकिन मैं कहना चाहूँ गर्भवती महिलाएं डॉक्टर के परामर्श पर ही दवाई लें और अपना रूटीन चेकअप कराती रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रतीक माहेश्वरी को आप सुन रहे थे, गांधी अस्पताल, और ऐसे में बहुत अहम हो जाता है उन्होंने जो भी अपने शब्दों के द्वारा जो एहतियात के तौर पर, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हों या फिर गर्भवती महिलाएं हों, उन्हें किस तरह से एहतियात बरतने, किन किन बातों का ध्यान रखना है। और ऐसे में दर्शकों बहुत अहम हो जाता है। गांधी अस्पताल आपके दिलसी क्षेत्र में, बदायूं जिले में बहुत ही नज़दीकी स्थान पर है और आप बड़े आसानी से दिल खोल कर अपने मरीज़ को यहाँ लेकर आ सकते हैं। आपको कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम पर भरपूर पैसा नहीं है या फिर हम पर पैसा नहीं है। हर मुसीबत में आपका ख्याल रखा जाएगा, आपके पेशेंट का ध्यान रखा जाएगा। और जाहिर सी बात है, अब तक जो डॉक्टर साहब के पास जितनी भी क्रिटिकल कंडीशन आई, भगवान के आशीर्वाद से उनका सफल परीक्षण हुआ है, सफल इलाज हुआ है और आज वो सभी लोग स्वस्थ हैं। अगले और किसी अस्पताल को लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। कैमरामैन शुभम के साथ मैं जावेद अली, R7।